हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का जो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरा चैप्टर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या है साथियों? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इस चैप्टर साथियों मैं आप लोगों को बता दूँ, हर एग्जाम में दो या तीन क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से। तो हम लोग साथियों आज इसे स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। देखिए साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है साथियों ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ABCD का ज्ञान हमें बचपन से है, लेकिन हमें यहाँ क्या बताना है, ABCD का प्लस ऑफ वैल्यू लर्न करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो इस लेटरों का प्लस ऑफ वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। तो साथियों इसे लर्न करने के लिए देखिए बोर्ड पे लिखा होगा साथियों, इनके सारे लेटर्स के प्लस ऑफ वैल्यू। मैं आपको इन लेटर्स के प्लस ऑफ वैल्यू याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूं साथियों। आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। उसके बाद साथियों मैं सीधे क्वेश्चन पे चलूँगा। और क्वेश्चन साथियों जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप है साथियों, मैं टाइप वाइज हर क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करवाऊँगा साथियों। आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो आप लोग साथियों देखिए, मैं आप लोगों को इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ साथियों। देखिए वो ट्रिक क्या है साथियों, EJOTY। क्या है साथियों? EJOTY। ई का प्लस ऑफ वैल्यू कितना होता है साथियों? ई का प्लस ऑफ वैल्यू आप यहाँ देखिए, ई का प्लस ऑफ वैल्यू 5। जे का प्लस ऑफ वैल्यू, जे का प्लस ऑफ वैल्यू क्या है 10। ओ का प्लस ऑफ वैल्यू, ओ का प्लस ऑफ वैल्यू 15 यानी कि 15। टी का प्लस ऑफ वैल्यू 20 20। वाई का प्लस ऑफ वैल्यू 25। इसका मतलब साथियों देखिए 5 का मल्टीपल में ये हमने प्लस ऑफ वैल्यू याद कर लिया। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। एक ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इतना तो हमने याद कर लिया साथियों। और आगे देखते देखिए 5 का तो हमें लर्न हो गया। उसके बाद आगे देखिए आपको तो पता ही होगा ए का प्लस ऑफ वैल्यू कितना होता है। ए का इतना तो पता ही होगा और लास्ट का भी पता होगा, यानी कि ए का हमें पता है 1 और जेड का पता है क्या साथियों 26। अब देखिए साथियों कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो अपना प्लस ऑफ वैल्यू खुद दे रहे हैं, उनका शेप बन रहा है साथियों। देखिए जैसे आई का प्लस ऑफ वैल्यू, आई का प्लस ऑफ वैल्यू क्या होता है साथियों? देखिए ऐसे बनता है आई किसका साथियों? आई है 9 का। ये देखिए 9 का शेप दे रहा है। उसके बाद देख लेते हैं जी का। ये जी का देख लीजिए साथियों, जी का ये देखिए जी जो है अपना शेप दे रहा है साथियों किसका? 7 का। उसके बाद देख लेते हैं साथियों किसका? 8 का। 8 का साथियों क्या होता है? एच है। इसको साथियों ऊपर ऐसे कर दिए, नीचे भी ऐसे कर दिए, तो किसका शेप दे रहा है साथियों? ये 8 का शेप दे रहा है एच। उसके बाद साथियों देखिए क्या है साथियों, एम देख लेते हैं और एम और डब्लू। कौन साथियों? एम और डब्लू। एम देखिए साथियों, एम किसका शेप दे रहा है साथियों? देखिए एम यानी ये 3 का टाइप बन रहा है ना। देखिए 3 का टाइप बन रहा है और डब्लू भी 3 का बन रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में साथियों 2 ही लेटर ऐसे हैं जिनका प्लस ऑफ वैल्यू लास्ट में 3 आता है। तो साथियों एम का ये देखिए 3 का शेप बन रहा है ना, तो एम का कितना हो जाएगा? 13 यानी कि 13 और डब्लू का 23। तो साथियों आप लोग इतना तो समझ ही पाए होंगे। आई का शेप बन रहा है तो 9, जी का शेप बन रहा है 10, एच का 8, एम का 13, डब्लू का 23। अब देखिए साथियों मैं कुछ और लेटर्स आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ओ का 15 है साथियों, तो ओ के पास वाले नंबर का तो हम लर्न कर सकते हैं। देखिए ओ का 15, तो पी का क्या हो जाएगा? पी का हो जाएगा 16। पी का क्या हो जाएगा? 16 साथियों। जैसे जे का है 10, तो क्या के का क्या हो जाएगा साथियों? 11। ई का है 5, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4। अब साथियों ई का 5 है तो एफ का क्या हो जाएगा? एफ का हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? एफ का 6 हो जाएगा। आप लोग साथियों बिल्कुल एकदम परेशान मत होइए। ये सारे लेटर्स साथियों ये चैप्टर ये साथियों अभी आज का लेक्चर लेते हुए सबको एकदम स्पीड में याद हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की बात है ही नहीं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, नहीं तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट पे। आप लोग ये लिखे होंगे सारे। आप लोग साथियों एक काम करिए, एक कोई पैराग्राफ लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एक कोई पैराग्राफ। देखिए जैसे माई नेम इज मात्र 5 मिनट आपको साथियों अपने घर पे देखना है। जैसे एम का क्या है? एम का 13, वाई का 25, एन का 14, ए का 1, एम का 13, ई का साथियों 5, आई का
9, एस का 19। ऐसे लिखते हुए चले जाना है। मात्र 5 से 10 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे साथियों, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग सीधे प्लस अप वैल्यू आपके एकदम जुबान पे रटे हो जाएंगे, रट जाएंगे। तो साथियों मैं चलता हूँ अपने सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आइए चलते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ साथियों। आप लोग साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों, आप लोग इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा और आप इसे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं साथियों क्वेश्चन कैसे बनता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है साथियों, कह रहा व्हिच लेटर विल बी। देखिए साथियों, मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मैं दोनों में लैंग्वेज में बताऊंगा साथियों। क्या साथियों क्वेश्चन हमारा, व्हिच लेटर will be sixth to the right of ninth from the left hand of the alphabetical। क्या अल्फ़ाबेटिकल क्या कह रहा है साथियों, हिंदी में समझिए आप। क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के दाएं छठा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, क्या साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के दाएं छठा है। ये साथियों हमारा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के दाएं छठा है। तो साथियों इस लैंग्वेज को आप समझिए। मैं आप लोगों को पहले तो बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा साथियों। मैंने आपने को बताया है ना कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए साथियों क्या कह रहा है, व्हिच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल। कह रहा है साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवां। देखिए साथियों अंग्रेजी वर्णमाला में क्या, बाएं से नौवां। मैंने आपको क्या बताया था साथियों, बाएं से नौवां 9 अक्षर। मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं साथियों, देखिए ABCD ... X Y Z। ये देखिए साथियों, ये है कौन सा छोर, बायां, यानी कि लेफ्ट, बायां छोर, और ये कौन सा, दायां। देखिए साथियों हमारा दायां इसका दायां, हमारा बायां इसका बायां। तो आप लोग इससे परिचित रहिएगा। मैं बायां को लेफ्ट से डिनोट करूंगा और दायां को राइट आर से, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से नौवें के दाएं से छठा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवें, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या साथियों, बाएं से नौवें कौन सा अक्षर होता है, बाएं से नौवां। 9 अक्षर क्या होता है, देखिए साथियों जे का प्लस आप वैल्यू होता है 10 और 9 का कितना हो जाएगा, आई, क्या जे आई हो जाएगा। उसके बाद 9वें के दाएं छठा, 9वें के दाएं, क्या 9वें के दाएं छठा, क्या साथियों 9वें के दाएं छठा हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, 9वें के दाएं छठा अक्षर ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों IJKLMNO 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया साथियों, O। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया साथियों, यहाँ से O, जो कि हमारा आंसर है। ये तो था साथियों इसका बेसिक। मैं आप लोगों को एक
ट्रिक बता रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है और एग्ज़ाम में आपको वही यूज करना है। ये तो था साथियों बेसिक आपको समझने के लिए, जो लोग नए स्टूडेंट हैं उसे ये ध्यान से समझिए और मैं आपको तरीका बताता हूँ एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, टोटल जो बन सकते हैं साथियों, क्या देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, राइट और यहाँ पे लेफ्ट। देखिए साथियों या तो फिर यहाँ लेफ्ट और क्या होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा, या फिर राइट और राइट होगा, या फिर लेफ्ट और राइट होगा, या राइट और लेफ्ट होगा। अगर देखिए साथियों लेफ्ट लेफ्ट होगा, क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा, तो हम क्या कर देंगे, उनका डिफरेंस निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, डिफरेंस। अगर पोजीशन हमारी सेम होगी तो क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। देखिए राइट राइट है तो इसका डिफरेंस निकाल देंगे, और लेफ्ट और राइट है तो क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। राइट और लेफ्ट है तो क्या कर देंगे, प्लस। आप लोग एक बार फिर से समझिए, अगर लेफ्ट पोजीशन हमारी सेम रहेगी तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और अगर पोजीशन हमारी सेम नहीं है तो क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, यानी कि प्लस कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस मेथड से। देखिए साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, जो अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड का है, ये जो लास्ट है लेफ्ट, उसी को हम पहले लिखेंगे, उसी वही से हमारा पहला आंसर आएगा। क्या कह रहा है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वां है, बाएं से क्या 9वां, और दाएं से छठा, दाएं से क्या छठा। अब देखिए पोजीशन हमारी क्या है, लेफ्ट और राइट है तो क्या कर देंगे, 9 और 6 15 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या से लिखें साथियों, आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे, लेफ्ट लिखें कि राइट लिखें, तो क्या लिखना है साथियों हमें आंसर में, जो अगर हिंदी में होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा क्वेश्चन हिंदी में है तो जो हमारा पोजीशन पहले आएगा, क्या आएगा, पहले बाएं यहाँ पे आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाएं। और अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, अगर अंग्रेजी में आपका क्वेश्चन है तो जो लास्ट में पोजीशन पहले होगा उसको पहले लिखेंगे। देखिए लास्ट में पोजीशन हमारा क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट, तो ये हमारा यहाँ से ये जो आंसर आएगा वो लेफ्ट से आएगा। अब आप बताइए लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या होता है साथियों, ओ होता है। ये हो गया साथियों इसका आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब साथियों क्वेश्चन हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर इतने पूरा टोटल क्वेश्चन लिखेंगे तो साथियों बहुत लेंथी हो जाएगा। आप लोग समझने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में बताया हूँ। अब साथियों क्वेश्चन जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है आप लोग देखिए स्क्रीन पर, कह रहा सेवंथ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये साथियों क्या है, हिंदी में देखिए, हिंदी में है साथियों, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए साथियों मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा साथियों। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया है, आप लोग सॉल्व करिए। देखिए अगर अंग्रेजी में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट लेंगे, तो क्या हो जाएगा साथियों, लेफ्ट, बाएं से 10वां और दाएं से क्या है 7वां। पोजीशन हमारा डिफरेंस है इसलिए क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे, 10 और 7 17। यहाँ पर क्या लेंगे साथियों, हमने आपको बताया है अंग्रेजी में जो लास्ट में होगा उसको लेंगे और हिंदी में जो पहले होगा उसको लेंगे। देखिए बाएं है हिंदी में तो क्या लेंगे, बाएं यानी कि लेफ्ट, बाएं लिया हूँ साथियों, देखिए इंग्लिश वाले लेफ्ट होगा तो क्या होगा, बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है साथियों, हमारा क्या होता है, क्यू। ये हो गया आंसर। क्या होगा साथियों, आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट। 4 टू द फोर्थ टू द लेफ्ट, साथियों शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लेफ्ट 4 टू द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम लेफ्ट। क्या है साथियों हिंदी में? कह रहा है बाएं से, क्या है हिंदी में साथियों? देखिए बाएं से 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? एक क्वेश्चन और नोट कर दे रहा हूं साथियों इसी समय। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोग स्क्रीन पर देखिए। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। 10th फ्रॉम द राइट एंड। क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है दाएं से, क्या है, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा साथियों? देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा बाएं से 13वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? बाएं से यानी कि 13, बाएं से 13 और बाएं से चौथे। देखिए क्या है साथियों? पोजीशन हमारा क्या है? सेम है। क्या है? पोजीशन सेम है। तो क्या कर देंगे, इसको 13 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों? जो पहले आया है उसको लिखेंगे। पहले क्या पोजीशन हमारी है? पहले बाएं। और यहाँ पे इंग्लिश वर्ड में लास्ट में पोजीशन क्या है? लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेफ्ट। अब बताइए बाएं से 9वां अक्षर क्या हो जाएगा? बाएं से 9वां अक्षर हो जाएगा साथियों हमारा आई, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो साथियों क्या है? दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा साथियों? हमने आपको बताया है अगर पोजीशन हमारी डिफरेंस है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 10 और 5 15। और यहाँ पे क्या होगा साथियों? राइट होगा। क्या होगा? राइट। क्योंकि पोजीशन हमारी इंग्लिश वर्ड में लास्ट में क्या है? राइट है, और हिंदी वर्ड में स्टार्टिंग में क्या है? दायां है। तो पोजीशन हमारी क्या आंसर आएगी? राइट। अब साथियों राइट से 15वां अक्षर, देखिए साथियों जब भी हम आंसर देंगे हमेशा लेफ्ट में आंसर करके देंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो बाएं, अगर ये दाएं से दिया है तो बाएं से अक्षर ज्ञात करने के लिए 27 में से दाएं को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? दाएं को घटा देते हैं। अब बाएं से हमारा यहाँ से आ जाएगा 27 माइनस 15, तो क्या निकल के आएगा साथियों? यहाँ से निकल के आएगा 12। 12वां अक्षर हमारा क्या होता है? 12वां अक्षर होता है साथियों एल, जो कि हमारा हो गया आंसर। ये सब साथियों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये साथियों मुश्किल से 2 या 3 क्लास में ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना होगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है साथियों? आप लोग स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है थर्ड टू द राइट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट एंड। क्या है साथियों?
हिंदी में एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ साथियों। क्वेश्चन नहीं साथियों, एक ही क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दाएं से क्या, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा क्या होगा। तो हमने आपको बताया है क्या करेंगे। दाएं से कह रहा 12वें, तो दाएं से 12वें और फिर दाएं से कह रहा तीसरा, तो दाएं से तीसरा पोजीशन सेम होने पर डिफरेंस निकालेंगे। कितना आया, 12 और 3 का डिफरेंस 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, जो स्टार्टिंग में होगा हिंदी में, और इंग्लिश में जो लास्ट में होगा पोजीशन। तो क्या है साथियों, पोजीशन हमारी राइट है। अब साथियों मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया है, हमेशा उत्तर हम बाएं से देंगे। तो 27 में से दाएं निकाल दीजिए, तो क्या आएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ से बाएं 27 माइनस 9, तो क्या हमारा आंसर आया साथियों, 17 में से 9 गए 8 और 1, तो क्या हमारा आंसर हो गया 18। 18 किसका होता है साथियों, आर का। आर का क्या होता है, 18 प्लस ऑफ वैल्यू। तो साथियों आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। मैं आज इस वीडियो के साथियों लास्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ आपको, जो कि एक ही साथ में साथियों 5-6 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। आप लोग उसे करने का प्रयास कीजिएगा। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 5। चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कीजिएगा। कह रहा बाएं से 18वें, बाएं से 18वें, बाएं से 18वें के बाएं 17वां अक्षर कौन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां है बाएं से 19वें, बाएं से 19वें के बाएं 15वां अक्षर। आप लोग सॉल्व करिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है दाएं से 16वें के बाएं 10वां, दाएं से 16वें के बाएं 10वां अक्षर। 9वां क्वेश्चन है साथियों। 8वां क्वेश्चन क्या था, दाएं से 16वें के बाएं 10वां और दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। और 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां है दाएं से 5वें के बाएं तीसरा, दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। और साथियों लास्ट क्वेश्चन हमारा बाएं से 12वें के बाएं चौथा। 11 नंबर क्वेश्चन है बाएं से 12वें के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अगर साथियों आप चाहते हैं कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। 17 to the left of 18th from the लेफ्ट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 7वां नंबर 15th to the left of 19th from
फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है। 10th to the left of 16th from the right end। नवा क्वेश्चन क्या है? नवा क्वेश्चन है थर्ड टू द राइट ऑफ 12th from द राइट एंड। और 10वां क्वेश्चन क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 5th from the right end। और 11वां क्वेश्चन क्या है? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th from the लेफ्ट एंड। सॉल्व करिए साथियों। कह रहा बाएं से 18वें के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 18वें के बाएं 17वां अक्षर क्या होगा? यानी कि हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। दोनों का पोजीशन सेम है, लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन सेम होने पर डिफरेंस में क्या आएगा? जो लास्ट में होगा लेफ्ट 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा? बाएं से पहला अक्षर हो जाएगा हमारा ए। और क्या कह रहा है? बाएं से 19वें के बाएं 15वां अक्षर, बाएं से 19वें के बाएं 15वां अक्षर, यानी कि क्या निकालना है? डिफरेंस। पोजीशन सेम होने पर डिफरेंस। तो क्या डिफरेंस आएगा? 4 आएगा। डिफरेंस 4 का मतलब डी, बाएं से डी। दाएं से 16वें के बाएं 10वां अक्षर, 10 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि दाएं से 16वें के बाएं 10वां अक्षर। दाएं से 16वें के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? यानी कि क्या करना है? पोजीशन डिफरेंस। क्या है? पोजीशन डिफरेंस होने पर प्लस करेंगे, तो 16 और 10 हो जाएगा 26। लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा साथियों? दाएं से आएगा 26। क्या? दाएं से आएगा 26। लेकिन हमें निकालना है बाएं से। हर क्वेश्चन का जवाब हमें बाएं से ही देना है। तो बाएं से निकालेंगे, क्या आ जाएगा साथियों? 27 - 26, जो कि आएगा हमारा 1। बाएं से 1 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट एंड। दाएं से 12वें के दाएं तीसरा अक्षर, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, पोजीशन सेम होने पर डिफरेंस। 12 में से 3 गए 9, लेकिन क्या है साथियों? राइट से 9 निकालना किससे हमें साथियों? हमेशा बाएं से। तो 27 में से 9 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18। बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा? आर होगा। क्या होगा साथियों? बाएं से 18वां अक्षर आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर, दाएं से 5वें के बाएं तीसरा अक्षर, दाएं है बाएं है, पोजीशन डिफरेंस होने पर क्या करना है? प्लस करना है। तो लेकिन हमें जो स्टार्टिंग में पोजीशन होगी वही हमारी पोजीशन आएगी। इसका मतलब दाएं से क्या आएगा? 5 और 3 8 आएगा। लेकिन हमें निकालना किससे है? निकालना है बाएं से। बाएं से माइनस करिए 27 में से 8, तो क्या आएगा? आएगा 19। 19 किसका होता है? एस का। किसका सा होता है? वह एस का होता है। ध्यान रखिए। लास्ट क्वेश्चन, बाएं से 12वें के बाएं चौथा अक्षर। क्या? बाएं से 12वें के बाएं चौथा अक्षर। डिफरेंस क्या है साथियों? डिफरेंस हमारा पोजीशन क्या है? सेम है। पोजीशन सेम होने पर हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। 12 में से 4 गए 8, क्या आएगा? लेफ्ट 8 क्या होता है साथियों? एच। क्या निकल के आया साथियों? ए डी ए। क्या निकल के आया साथियों? यहाँ देखिए, ए डी ए आर एस एच।
क्या निकल के आया भाइयों? आदर्श। तो ये था साथियों हमारा डेमो क्लास। हम साथियों अगर आप जैसा चाहेंगे जो चैप्टर पढ़ना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आपको साथियों पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ ये जो हमारा रीजनिंग की क्लास है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम को लेकर चलेगा साथियों। ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जो साथियों आप हमारे क्लास में पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाए। ये मेरी गारंटी है साथियों। अगर आप एसएससी के देते हैं साथियों तो 25 में से 24 ये मेरी गारंटी है साथियों। अगर जैसे साथियों वर्ड फॉर्मेशन कोई क्वेश्चन आएगा या डिक्शनरी का आएगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लर्न है और कितना नहीं है। तो आई होप साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया साथियों तो हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।